आज के बाद दामाद जी के साथ ही यहाँ आना। सुनिए, आपकी लाडली बेटी का फोन आया था, वो आज फिर से मायके आ रही है। रीना जी ने कौशल जी के ऑफिस से आते ही उनसे कहा। आज शनिवार होने की वजह से हाफ डे था, इसलिए कौशल जी थोड़ा जल्दी घर आ गए। क्या अभी 15 दिन पहले ही तो वो आकर गई है? कौशल जी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, गई तो थी, मगर वो आज फिर आ रही है। रीना जी को भी बेटी का इतनी जल्दी फिर से मायके आना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्यों? क्या जरूरत आन पड़ी? कौशल जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फिर किसी बात पर नाराज हो गई होगी, सास या पति से। मगर एक बात साफ साफ सुन लो, पिछली बार तो मैं तुम्हारे कहने पर रुक गई थी, मगर इस बार मैं उससे साफ शब्दों में बात करूंगी। इस तरह कोई ससुराल से बार बार मायके आता है भला? सीधे साधे सास ससुर और सीधा साधा पति मिल गया है, तो ये लड़की इस बात का नाजायज फायदा उठा रही है। बेचारे उसके इस तरह यहाँ आने पर उससे कुछ नहीं कहते। पिछली बार जब मैंने समधन जी से बात की थी, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा था कि समधन जी, अभी आशी थोड़ी नादान है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन कौशल, मुझे तो लगता है कि आशी ऐसे सुधरने वाली नहीं है। जब तक हम थोड़ा सख्त नहीं होंगे, वो नहीं सुधरने वाली, क्योंकि आपने ये तो सुना ही होगा कि घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बार आप भी मेरा साथ देंगे, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप अपनी बेटी के स्वभाव को जानते हैं। रीना जी ने उम्मीद भरी नजरों से कौशल की तरफ देखा। जैसा तुम्हें ठीक लगे, क्योंकि बेटी का घर बर्बाद होते हुए तो मैं भी नहीं देख सकता। कौशल जी ने भी रीना जी का साथ देने का वादा किया। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजी और दरवाजा खुलते ही आशी कंधे पर एक बैग टांगे दरवाजे पर खड़ी नजर आई। मम्मी, इतना कहकर आशी अपनी माँ के गले लग गई। तुमने फोन पर कुछ बताया भी नहीं, क्यों आ रही हो? और अभी 15 दिन पहले ही तो तुम ससुराल वापस गई थी, तो फिर इतनी जल्दी यहाँ चली आई? रीना जी ने आशी को अपने गले से अलग करते हुए कहा। क्या मम्मी, अब क्या मैं अपने घर भी नहीं आ सकती या? आशी चिढ़ते हुए बोली। आशी, अब इस घर से पहले वो तुम्हारा घर है, और इस घर से ज्यादा उस घर का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो अब हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पापा भी बस अभी ही ऑफिस से आए हैं। रीना जी ने अपने दुलार पर लगाम लगाते हुए कहा। क्या पापा इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? आशी ने आश्चर्य से पूछा। आज शनिवार है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है आशी? रीना जी ने आशी की तरफ निहारते हुए कहा। ओह, ध्यान नहीं रहा। ये कहते हुए आशी कमरे तक आ गई और अपने पापा को सामने देखकर उनके गले से लिपट गई। हेलो पापा, मेरी रानी बिटिया। कौशल जी बस ये कहने जा ही रहे थे कि तभी उन्हें रीना जी की बात याद आ गई कि थोड़ी नकेल तो आशी की तरफ से कसनी ही पड़ेगी। क्या बात है आशी, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं तुम्हें यहाँ से गए हुए, फिर इतनी जल्दी क्यों? कौशल जी ने कहा। क्या पापा, मम्मी भी यही कह रही थी, आप भी यही कह रहे हो, ये मेरा घर है, मैं जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ। आशी ने थोड़ा इतराते हुए कहा। आशी, ये घर तुम्हारा था, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारा असली घर तुम्हारा ससुराल है, ये बात याद रखो। और तुम्हारा रोज रोज यहाँ इस तरह से आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रीना जी हाथ में चाय की ट्रे लेकर कमरे में आई और बोली। साफ साफ बताओ कि क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी, आशी ने नजरें चुराते हुए कहा। आशी, तुम्हारी आंखें साफ बता रही है कि तुम झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैं तुम्हारी रग रग पहचानती हूँ। इस बार रीना जी कुछ ज्यादा ही सख्त नजर आ रही थी। अभी आशी की शादी को कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ था,
और तब से लेकर अब तक सिर्फ एक बात पगफेरे को छोड़कर 4-5 बार तो वो अपने मायके आ ही चुकी थी। रीना जी आशी के नकचढ़े स्वभाव को अच्छी तरह जानती थी कि आशी छोटी छोटी बात पर मुंह फुला लेती है। जरूर समधन जी इसे कुछ समझाती होंगी और ये मुंह फुलाकर यहाँ आ जाती है। 1-2 बार रीना जी ने समधन जी से बात भी की थी, लेकिन वो इसे आशी का बचपना समझकर उसे माफ कर देती है। मगर रीना को लगा कि अब तो पानी सर के ऊपर से जा रहा है। रीना जी ने स्थिति को बिगड़ने से पहले ही बात को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। अरे मम्मी जी हर बात पर टोकती है। रसोई में जाने से पहले हाथ धोकर जाओ, झूठे हाथों से बना हुआ खाना मत छो, धम धम ना करके आराम से चलो, बड़ों के सामने मुंह फाड़कर मत हंसो और ना जाने क्या क्या। अरे यार, टोकने की भी कोई हद होती है। जब मेरा मन उब जाता है तो मैं यहाँ चली आती हूँ। आशी का चेहरा ये सब कहते हुए गुस्से से तमतमा कर लाल हो गया। आशी बेटा, जिस तरह डिब्बे में कोई सामान भरो तो सामान ज्यादा होने के कारण आसानी से नहीं भरा जाता, तो फिर उसी डिब्बे को हिला डुला कर भरो तो सामान आसानी से आ जाता है। उसी तरह किसी परिवार में व्यवस्थित होने के लिए थोड़ा बहुत तो हिलना डुलना पड़ेगा और इसका परिणाम अच्छा ही निकलता है। तुम जिन बातों को टोकना कह रही हो, हमारी भाषा में इसे सिखाना भी कहते हैं। और अगर वो तुम्हें कुछ सिखाती भी है तो तुम्हारी भलाई के लिए ही, तो ना कि अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो तुम्हें ना टोके। ये तो शुक्र मनाओ कि समधन जी अच्छी है कि वो हमारी परवरिश पर उंगली नहीं उठाती, नहीं तो लोग सीधा माँ बाप की परवरिश पर ही उंगली उठा देते हैं। आज के बाद यहाँ आना तो दामाद जी के साथ ही आना, इस तरह से फिर कभी यहाँ मत आना। रीना जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में आशी से कह दिया। पापा, आप ही समझाइए ना, मम्मी को कुछ भी कह रही है। ये आशी ने उम्मीद भरी नजरों से अपने पापा की ओर देखा। आशी, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम हमारे लाड प्यार का गलत फायदा उठा रही हो और इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। कौशल जी ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि दामाद जी का फोन आ गया। हेलो मम्मी जी, क्या आशी ठीक से वहाँ पहुँच गई है? दामाद शुभम ने बड़ी शालीनता से पूछा। हाँ, पहुँच गई है, रीना जी ने शुभम से पूछा। मगर दामाद जी आप नहीं आए? हाँ मम्मी जी, आएंगे, जरा आशी को फोन दीजिए। आशी हम लोगों का फोन नहीं उठा रही है, शुभम ने विनम्रता से कहा। हाँ बेटा, देती हूँ, रीना जी ने आशी को फोन पकड़ा दिया। आशी, तुम ठीक ठाक पहुँच गई ना? आशी, मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल भी नाराज मत हो। मम्मी कह रही थी कि तुम किसी बात पर नाराज होकर अपना बैग लेकर चली गई हो। तुम मेरा और मम्मी दोनों का ही फोन नहीं उठा रही थी। मम्मी को तुम्हारी चिंता हो रही है। उन्होंने कहा है कि तुम आ जाना जब तुम्हारा मन चाहे, और उन्होंने वादा किया है कि अब वो तुम्हें किसी बात पर नहीं टोकेंगी। तुम्हारा जैसे मन करे वैसे रहना। सॉरी शुभम, मैं गलत थी। मम्मी जी तो मेरी भलाई के लिए मुझे समझाती है, मगर मैं पता नहीं क्यों उनसे नाराज हो जाती हूँ। पर अब मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं होऊंगी और मैं अभी ही घर वापस आ रही हूँ। आशी के शब्दों में अफसोस साफ दिखाई दे रहा था। देखा आशी, वो लोग कितने अच्छे हैं। आज के समय में ऐसा परिवार मिलना बहुत मुश्किल है। फोन कटने के बाद रीना जी ने आशी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ मम्मी, सच में अब मैं वापस जा रही हूँ, नहीं तो घर पहुँचते हुए अंधेरा हो जाएगा। आशी ने अपना बैग उठाते हुए कहा। चलो बेटा, मैं तुम्हें चौराहे तक छोड़ आता हूँ, कौशल जी ने कहा। नहीं पापा, मैं चली जाऊंगी। सही मायने में आपकी बेटी आज बड़ी हो गई। आशी अपने मम्मी पापा के गले लगकर बोली। अपने परिवार में खुश रहो बेटा। दोनों ने आशी के सर पर हाथ रख दिया।